जय हिंद दोस्तों, मैं क्रमांक दीक्षित इंग्लिश बाय क्रमांक दीक्षित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि बेटा नोटिस सभी को मिल चुका होगा, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है ये सुन लो पहले आप, ठीक है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होना था 18 अप्रैल से, वो पोस्टपोन हो चुका है। अभी भी नोटिस आया है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, तो वो समझो अभी कब होगा एग्ज़ाम नहीं पता, ठीक है। कोचिंग रूम में लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ बेटा कि आप लोग जो है वो तैयारी अपनी बनाए रखो, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा, दूसरी चीज़ क्या कि अभी जैसे हम लोग को 14 को मैराथन लगानी थी ऑफलाइन बैच में, सभी को पता था। सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक मैराथन थी। कानपुर में जो भी बच्चे हैं जहाँ भी पढ़ रहे थे उन सभी के लिए क्लास क्या थी, फ्री थी। कम से कम हम लोग 600-700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले थे उस पर। लेकिन कहना क्या है कि अब ये जो क्लास है ना बेटा हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कोचिंग बंद हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? क्या पढ़ाई बंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे। पढ़ाई हमेशा करना है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब ऑफलाइन नहीं चल पा रहा है बेटा, टाइम मिला है 1 महीने से ऊपर का हम लोग को टाइम मिल चुका है। 20 दिन लगभग कोचिंग बंद है, ठीक है। तो 20 दिन से हमें ऊपर का टाइम मिला है, ठीक है। और 20 दिन में हम लोग अच्छे से इंग्लिश के टच में रहेंगे, ठीक है। और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें क्या करूँगा, उसमें डेली 25 क्वेश्चन का एक सेट पेपर होगा, ठीक है। आप सभी लोग उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। और मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी क्लास की जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें उनको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपका जो भी गलत हुआ, जैसे गलत हुआ, जो भी सही हुआ, क्यों सही हुआ, कैसे सही हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या आराम से वहाँ पर वीडियो में जो है देख लेना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? डेली बेटा करेंगे, डेली, समझे, समझ पा रहे हो? तो एक सेट पेपर डेली। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो टेलीग्राम ग्रुप मैं अभी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बेटा। तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना, है ना। आज ही मैं बना रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत है, तैयारी करनी है, पढ़ाई रोक नहीं सकते। हमारे हाथ में बेटा सिर्फ पढ़ाई है, समझ गए नहीं समझ गए? अब ध्यान से देखो मैं करने क्या वाला हूँ। अब ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ऐसे तो जाऊँगा नहीं, ठीक है। अब कुछ पढ़ा के जाता हूँ, ठीक है। क्या है ना, क्लास खाली है भले ही, लेकिन जो होती है ना चीज़ें, है ना, कुछ मज़ा दे के जाता हूँ। समझो यहाँ पर आज हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, समझो। पढ़े क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो जो ऑफलाइन के बच्चे हैं ना बेटा, जो मुझसे पढ़े हैं, ठीक है, उनको तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, उंगलियों पे ऐसे होता है ना, ये याद होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो आज सीखे रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, समझना ध्यान से। देखो अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन शुरू कर रहा हूँ बेटा, तो कॉपी खोलो, लिखना शुरू करो। आज इसकी कहानी ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर शुरू कर दिया है तो ये ख़त्म करेंगे, तभी क्लास को ओवर होने देंगे। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो समझ की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो बेटा पढ़ाई की, ठीक है। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, समझो कि रिलेटिव प्रोनाउन पर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और हम उनको कैसे करते हैं, ठीक है। क्या मैं पूरा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ? जी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इतना बताने वाला हूँ बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हु और हुम पर क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम करते कैसे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बेटा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हु होता है, हुम होता है, डैट होता है, विच होता है, वॉट होता है, बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन हम सारे प्रोनाउन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हु और हुम पर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कैसे, ठीक है। समझना ध्यान से बेटा। एक होता है हु और एक होता है हुम, ठीक है। हु और हुम दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। हु बेटा क्या होता है हमारा, हु होता है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, और हुम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, कि हु होता है हमारा सब्जेक्ट, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझ आता है क्या कि जो हु और हुम है ना बेटा, ये दोनों क्या होते हैं हमारे, ये दोनों होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब सवाल आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन बेटा ग्रामर में सिर्फ 2 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 2 काम, ठीक है। पहला काम है इनका क्या, पहला काम है इनका कंजंक्शन बनना, ठीक है। पहला काम इनका क्या है, पहला काम है इनका कंजंक्शन बनना। और दूसरा काम क्या है इनका, दूसरा काम है इनका प्रोनाउन बनना। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? रिलेटिव प्रोनाउन ग्रामर में बेटा सिर्फ 2 काम करते हैं। पहला काम है इनका कंजंक्शन बनना और दूसरा काम है इनका प्रोनाउन बनना। समझे नहीं समझे? अगर सेंटेंस में बेटा रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो ये 2 काम जरूर करेगा।
समझ गए नहीं समझ गए, है ना। अब समझो सर ये कंजंक्शन क्या होती है और ये प्रोनाउन क्या होता है। ध्यान से सुनो, अगर सर ये कंजंक्शन का काम करेगा ना तो ये सेंटेंस में क्या बनाएगा बेटा, सभी लोग बताओ क्या बनाएगा, क्लॉज बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लॉज बनाएगा। ठीक है, अब सवाल फिर से एक और आता है क्या कि बेटा एक क्लॉज क्या होता है। ठीक है, क्लॉज बेटा क्या होता है, क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर। समझना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिले तो क्लॉज कितना हुआ बेटा, एक। ठीक है, अगर सेंटेंस में बेटा आपको दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिले तो क्लॉज कितने होंगे बेटा, दो। ठीक है, अगर सेंटेंस में बेटा आपको चार सब्जेक्ट और सिर्फ तीन वर्ब मिले बेटा तो क्लॉज कितने होंगे, तीन। चार नहीं होंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि तीन वर्ब है, तीन सब्जेक्ट है, ये तीन और ये तीन मिलकर आपस में पेयर बनाएंगे। बात समझे नहीं समझे। और एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारा रह गया था बेटा, क्या उसको वर्ब मिली, नहीं मिली। और अगर वर्ब नहीं मिली मतलब बेटा इसका पेयर नहीं बना। बात समझे नहीं समझे। तो यहाँ पर क्लॉज कितने हो गए बेटा, सिर्फ और सिर्फ तीन। समझ गए नहीं समझ गए, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये दोनों ही बेटा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में बेटा सिर्फ दो काम करते हैं, एक तो प्रोनाउन बनने का और एक तो कंजंक्शन बनने का। बात समझे नहीं समझे। सर अगर ये कंजंक्शन बनेंगे तो काम क्या करेंगे, ये काम करेंगे बेटा क्लॉज बनाने का। सर हमें क्लॉज कैसे पता लगेगा बेटा, सेंटेंस में जब कभी भी आपको मेन वर्ब और सब्जेक्ट मिले ना, समझ जाना यहाँ पर ये क्लॉज बन चुका है। क्योंकि क्लॉज क्या होता है बेटा, क्लॉज होता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर। इतनी सी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब समझो दूसरा काम इसका, दूसरा काम इसका क्या है बेटा, प्रोनाउन बनने का। ठीक है, सवाल आता है कि सर ये प्रोनाउन बनकर करेगा क्या। देखो बेटा समझना, प्रोनाउन को ग्रामर में सिर्फ इतना अधिकार है, क्या अधिकार है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का ये प्रोनाउन को अधिकार है। बात समझे। और समझो अगर ये हु और हुम प्रोनाउन बनेंगे ना बेटा तो जाहिर सी बात हो गई क्या कि ये सेंटेंस में अगर आएंगे तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। और समझो अगर सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो बेटा इस बात को क्लियर करने के लिए याद कर लेना क्या कि जो हु होता है बेटा क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, और जो हुम होता है बेटा क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा बेटा तो हम क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब समझो सर एक बात बताओ, जैसे मुझे पता लगा कि ये जो राम है ना सर, ठीक है, राम तो सर क्या होता है, राम होता है सर मेल, सभी को पता है। बात समझे नहीं समझे, है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा सीता तो सीता क्या होता है, सीता होती है फीमेल, इतना सभी को पता है। बात समझे नहीं समझे। अगर सर मैंने यहाँ पर लिखा है बॉय तो हमें सर ये पता चला कि सर ये बॉय मेल तो है लेकिन ये मेल के साथ साथ क्या है बेटा, सिंगुलर भी है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अगर मैं इसी को और अच्छे से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बेटा, बॉयज़। बात समझे नहीं समझे। अब जैसे ही मैंने इसके साथ में एस जोड़ा तो मुझे इतना पता लग गया बेटा कि ये जो बॉयज़ है ना, ये बॉयज़ मेल तो है लेकिन क्या ये सिंगुलर है, नहीं, ये सिंगुलर नहीं रहा। अब ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया प्लूरल। बात समझे नहीं समझे। मतलब मेरा कहने का है कि अगर सेंटेंस में बेटा नाउन और प्रोनाउन आते हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्या कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बात समझे। अगर जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा ना बेटा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बात समझे, तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसके साथ जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर आनी है या प्लूरल आनी है। बात समझे। और अगर जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तब तक हम इसके साथ जो भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आने वाले हैं ना बेटा नहीं लगा पाएंगे। बात समझे। अब समझो ये मैंने पूरी कहानी आपको बताई क्यों, समझो। ये बेटा है क्या हमारा प्रोनाउन। बात समझे। और अगर बेटा रिलेटिव प्रोनाउन ये प्रोनाउन का काम करेगा तो ये सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। बात समझे। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, सिर्फ आप हमें सिर्फ इतना बताओ, ये जो हु और हुम है ना, ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। बात समझे नहीं समझे। या फिर आप मुझे ये बताओ, ये दोनों मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको हमें बताना है। सोचो, जब तक मैं इसको रफ करता हूँ तब तक आप मुझे ये सोचकर बताओ बेटा कि ये होते क्या है, ये मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, या सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। जल्दी से सोचो और हमें बताओ। बता पाए?
सोचे या नहीं सोचे? देखो जो बच्चे पढ़े हैं ना मेरे से, उनको तो पता लग गया होगा मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ठीक है। जो बच्चे नए हैं जो सीख रहे हैं वो भी सीखें, तभी मैं एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मेरा सवाल था कि रिलेटिव प्रोनाउन सर अगर हु वर्सेस हुम आता है एग्जाम में, हु वर्सेस हुम आता है, तो हमें सर कैसे पता लगेगा कि सर ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, पहली चीज़। और सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो प्रोनाउन है ये मेल है या फीमेल है? सर समझो, ये बात नोट करके लिख लो अपनी कॉपी में। सर रिलेटिव प्रोनाउन ना तो सिंगुलर होते हैं, ना ही प्लूरल होते हैं, ना ही मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। बात समझे? अब सवाल एक और आता है कि सर अगर जब कुछ नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? समझना सर, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं होते, ये डिपेंड होते हैं। किस पर? ये डिपेंड होते हैं सर अपने एंटीसीडेंट पर। बात समझे? मैंने इतना बड़ा नाम ले दिया बेटा, क्या ले दिया मैंने? एंटीसीडेंट। समझे नहीं समझे? अब समझना, रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे या मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये बेटा निर्भर करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है ना ये है क्या। अगर बेटा एंटीसीडेंट सिंगुलर हुआ तो ये सिंगुलर, अगर ये प्लूरल हुआ तो ये भी क्या होंगे बेटा? प्लूरल, ठीक है। और अगर बेटा ये मेल है तो ये भी मेल होंगे, और ये अगर फीमेल है तो ये भी क्या होंगे बेटा? फीमेल होंगे। बात समझे नहीं समझे? अब दूसरा सवाल सुनो बेटा। सर हमें इतना समझ में आ गया जो भी आपने पढ़ाया कि ये निर्भर करते हैं एंटीसीडेंट पर, ठीक है। लेकिन सर ये एंटीसीडेंट होते क्या है? समझे नहीं समझे? ये एंटीसीडेंट बेटा होते क्या है? समझना ध्यान से, मैं बताता हूँ क्या होते हैं। सर ये जो एंटीसीडेंट है ना, ये होते हैं जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन रिफ़र करते हैं ना। रिलेटिव प्रोनाउन बेटा जिस किसी को भी रिफ़र करते हैं वही नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या? आई सॉ अ बॉय डैश स्टोल योर पर्स। मैंने क्या लिखा? आई सॉ अ बॉय डैट स्टोल योर पर्स, ठीक है बेटा। ये पर्स लिखा है, अगर कैमरे से बाहर हो रहा हो तो देख लेना, PURSE। समझ गए नहीं समझ गए? अब समझो, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो वो करूँगा कैसे? जो नए बच्चे हैं वो 2 मिनट के लिए बस शांत रहना, ज़्यादा बोलना नहीं, ठीक है। समझना ध्यान से, ये पूरा का पूरा हमारा बेटा क्या है? सेंटेंस है। अगर सर ये सेंटेंस है ना तो इसमें मेन वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि मेन वर्ब क्या होती है, और मेन वर्ब हम ढूंढेंगे कैसे? बेटा सेंटेंस में जो भी काम हो रहा हो ना वो हमारी मेन वर्ब कहलाती है। बात आई समझ में? आप हमें सिर्फ इतना बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो सेंटेंस है इसमें काम क्या हो रहा, बताओ बेटा। सर बहुत आसान है, इसमें तो सर ये मेन वर्ब हो गई हमारी 1, क्योंकि सर यहाँ पर काम क्या हो रहा बेटा? देखने का। बात समझे? और सर यहाँ पर ये मेन वर्ब नंबर हो गई 2, सर क्योंकि यहाँ पर काम क्या हो रहा? चुराने का। बात समझे नहीं समझे? अब समझो, वर्ब कितनी आ चुकी है बेटा? 2 आ चुकी हैं। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो अब समझो, अगर सर वर्ब आ चुकी है, काम हो रहा है देखने का, काम हो रहा है चुराने का, तो बताओ बेटा क्या काम अपने आप होते हैं? सर जो भी काम होते हैं ना वो कभी भी अपने आप नहीं होते। अगर काम हुआ है बेटा तो काम को करने वाला भी कोई ना कोई होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। अब समझो, ये काम हुआ बेटा देखने का, क्या ये अपने आप होगा? जी नहीं। समझे? काम हुआ है बेटा देखने का तो ये काम कोई ना कोई करेगा। और समझो, जो भी ये काम करेगा ना बेटा वो कहलाएगा इस वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है। काम हो रहा है देखने का, इस काम को किया किसने? आई ने, तो आई क्या कहलाया बेटा? वर्ब का सब्जेक्ट। बात समझे नहीं समझे? इसको हम सब्जेक्ट नंबर 1 कहते हैं या क्या दें? ठीक है। अब देखो मैं क्या दिखाने वाला हूँ, सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुकी है। बात समझे नहीं समझे? ये दोनों ने मिलकर अपना एक क्या बनाया बेटा? पेयर। बात समझे नहीं समझे? तो इस पेयर को हम क्लॉज नंबर 1 कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताओ। ये हमारा क्या हो गया? क्लॉज 1 हो गया। बात समझे? अब वर्ब से देखो, समझना ध्यान से, ये पूरी की पूरी कहानी मैं बता रहा हूँ। अब ये हमारी क्या है? वर्ब नंबर 2 है, ठीक है। अब समझना बेटा, यहाँ पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या भरना है आपको? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आपको यहाँ पर हु और हुम में से कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर फिल करनी है। अब देखो करोगे कैसे? मैंने क्या कहा था सर, रिलेटिव प्रोनाउन किस पर निर्भर होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन निर्भर होते हैं अपने एंटीसीडेंट पर, ठीक है। सर हम एंटीसीडेंट पहचानते कैसे? बहुत आसान है बेटा, समझना। अगर आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है ना तो आपको करना क्या है? इसके आगे की पूरी बात पढ़नी है,
बात समझे नहीं समझे? देखो आगे क्या लिखा है, स्टोल योर वॉलेट। समझना ध्यान से, इसके आगे की जैसे ही आप पूरी बात पढ़ोगे ना, इस बात का बेटा, इस बात का आपको जो भी आंसर मिलेगा वही कहलाएगा इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बेटा, एंटीसीडेंट। बात समझे? अब देखो पढ़ो, स्टोल योर पर्स, चुराया था तुम्हारा पर्स। आप हमें सिर्फ इतना बताओ, किसने चुराया था पर्स? आई ने चुराया था? जी नहीं। सा ने चुराया? नहीं। किसने चुराया बेटा? बॉय ने। चुराया नहीं चुराया? भाई चुराया था तुम्हारा पर्स, ये पर्स चुराने का बेटा काम हुआ है किसने किया? ये किया बॉय ने। एक बात बताओ, अगर बेटा ये काम बॉय ने किया तो हम कह सकते हैं ना कि बॉय क्या होगा, बॉय होगा एंटीसीडेंट। बात समझे नहीं समझे? बॉय क्या बनेगा? बॉय बनेगा एंटीसीडेंट। बात समझे? अब ध्यान से देखो, अगर बेटा ये बॉय एंटीसीडेंट है ना, तो ध्यान से देखना, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? बताओ, ये हर लिविंग है या नॉन लिविंग? ये बेटा है लिविंग। क्या है? लिविंग। अब समझो, अगर बेटा एंटीसीडेंट हमारा लिविंग है ना, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है क्या, कि सर अगर एंटीसीडेंट हमारा लिविंग है तो जो क्वेश्चन है बेटा वो आता है हु वर्सेस हुम का। बात समझे? अब ये जो क्वेश्चन है ना सर, या तो इसमें हु आएगा या तो इसमें क्या आएगा, हुम आएगा। ये हमें कैसे पता लगा या तो हु आएगा या तो हुम आएगा? क्योंकि सर यहाँ पर जो एंटीसीडेंट बना है वो हमारा क्या बना है, लिविंग बना है। बात समझे नहीं समझे? अब सवाल आता है कि सर हम यहाँ पर हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे। अब इसकी एरर देखो करोगे कैसे बेटा, इसकी एरर करोगे आप, नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं देखना, आपको इस पूरे सेंटेंस में क्या देखना है, कितनी वर्ब हैं और कितने सब्जेक्ट हैं। अगर वर्ब और सब्जेक्ट बेटा दोनों बराबर हैं तो हम क्या लगा देंगे, हुम लगा देंगे। ठीक है, और अगर बेटा वर्ब और सब्जेक्ट दोनों बराबर नहीं है बेटा तो हम हु लगा देंगे। समझ गए नहीं समझ गए? अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, यहाँ पर वर्ब कितनी है, यहाँ पर वर्ब है सर दो। कौन कौन सी? एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो यहाँ पर बेटा जो वर्ब है बेटा हमें कितनी मिल चुकी है, दो। ठीक है, और सब्जेक्ट कितना है बेटा, सब्जेक्ट है सिर्फ एक। ठीक है, तो बताओ क्या ये दोनों बराबर हुए या नहीं? क्या सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है? नहीं है। बात समझे? तो इनको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बात समझे? अब इनको हम बराबर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर एक और सब्जेक्ट लगा दें, है ना, अगर हम यहाँ पर बेटा एक और सब्जेक्ट लगा दें तो ये सब्जेक्ट भी हमारे कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। बात समझे? मतलब कहने का है सर, यहाँ पर जो हमें ज़रूरत है वो हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है एक सब्जेक्ट की। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है बेटा, तो एक बात बताओ, यहाँ पर हु हमारा सब्जेक्ट होता है और हु हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे हु। समझे नहीं समझे? मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आई होंगी, और नहीं भी आई होंगी ना बेटा, देखो समझना, मैं ना काफ़ी चीज़ें मिला जुला कर पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही अलग है। ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से सीधा सीधा नहीं समझाता हूँ लड़कों को कि बेटा ऐसा हो गया ये रट लो, ऐसा हो गया ये रट लो। जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं वो जानते हैं, उनको समझते हैं मैं क्या पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये पूरी कहानी अगर इतनी रामायण समझ आई हो बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर रामायण समझ नहीं आई हो बेटा तो मैं फिर से कहूँगा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन मैं जड़ से ख़त्म करके जाऊँगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात समझे नहीं समझे? मैं जड़ से ख़त्म करके जाऊँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि बेटा इस पर आता है क्वेश्चन। ठीक है, एयरफोर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ ये नॉर्मल तरीके से डेमो था। ठीक है, मैं रिलेटिव प्रोनाउन का शुरू से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, और उसको हम लोग करेंगे। फिर से वही बात, तैयारी करते रहना बेटा। टेलीग्राम ग्रुप मैं बना रहा हूँ आज, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका क्या दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से उसको ज्वाइन करो, और आपको रोज़ वहाँ पर एसटी मिलना शुरू होगी। आप लोग उसको करना, और उस पूरे का डिस्कशन मैं यहाँ पर आपको कराता रहूँगा इसी तरह। ठीक है, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना बेटा, पेपर निकलेगा। ठीक है, जय हिंद।